नमस्ते, हाय एवरीवन। मेरा नाम राहुल सिंह मिलवान है। बाय प्रोफेशन मैं शेफ हूँ। अमेरिका, अ कंट्री ऑफ वर्ल्ड बेस्ट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स। तो उन्हीं रेस्टोरेंट्स में से एक लेजेंडरी रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको मिलती है वर्ल्ड बेस्ट वेगन डिशेस जो पूरी तरीके से बेस्ड है वेगन कुजिन के बेस पे, यानी प्लांट बेस्ड कुजिन के बेस पे। एक रेस्टोरेंट जो अपनी सक्सेस के पीक पे था अपनी कुछ नॉनवेज डिशेस को लेके, जैसे द हनी लेवेंडर ग्लेज्ड डक, कैरेट टाटा और सकलिंग पिंक कॉन्फिट जैसी डिशेस के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू, जो कि एक नॉनवेज मेन्यू था, को एंटायरली चेंज करा और पूरी तरीके से शिफ्ट करा वेगन कुजीन यानी प्लांट बेस्ड कुजीन के बेस पे। और एक रेस्टोरेंट जिसने कई सारी न्यूज मीडिया कंट्रोवर्सीज को फेस करते हुए आगे बढ़ा और वर्ल्ड बेस्ट फर्स्ट वेगन रेस्टोरेंट बन पाया, जिसने वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टीजियस culinary recognition 3 स्टार्स के रूप में मिशन के द्वारा 3 स्टार्स के रूप में अवार्ड हुआ। एंड द रेस्टोरेंट इज 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट। ये टाइम में बड़ा कॉमन था कहना कि वेगन कुजिन के बेस पे किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट को रन करना और वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टीजियस रिकॉग्निशन मिशन के द्वारा 3 स्टार्स के रूप में अवार्ड होना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट ने इस हिस्ट्री को एंटायरली चेंज करा और 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट ना ही केवल एक वर्ल्ड बेस्ट वेगन रेस्टोरेंट बन पाया, बल्कि मिशन के द्वारा 3 स्टार्स के रूप में अवार्ड भी हुआ। आइए इस वीडियो में जानते हैं इस रेस्टोरेंट यानी 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट की इस रिमार्केबल सक्सेस जर्नी के बारे में। EMP यानी 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट की शुरुआत होती है 1998 में अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन से। मेट्रोपोलिटन की नॉर्थ बिल्डिंग, जिसकी शुरुआत 1920 से हुई थी और जिसको वर्ल्ड फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाया जाना था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के चलते और फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए अमेरिका में इस बिल्डिंग का काम रुका और 25th फ्लोर तक ही इसको डिजाइन करा गया। आगे जाके यही अनफिनिश्ड एम्बिशन 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। 1998 में इसके ग्राउंड फ्लोर को रेस्टोरेंट के लिए परचेज करा जाता है शेफ कैरी हेफरनन और डैनी मेयर के द्वारा। उस समय पे 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट केवल एक फ्रेंच ब्रासरी रेस्टोरेंट की तरह था, यानी केवल एक कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट। लेकिन सब कुछ चेंज हुआ 2006 में, जब रिस्पेक्टेड शेफ डैनियल हम और विल गडारा की एंट्री हुई 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट में। इन्होंने 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट को परचेज करा डैनी मेयर और उनके हॉस्पिटैलिटी ग्रुप USGS यानी यूनिक स्क्वायर हॉस्पिटैलिटी ग्रुप से। रिस्पेक्टेड शेफ डैनियल हम एक स्विस शेफ हैं जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। इन्होंने अपना फर्स्ट मिशेलिन स्टार 24 की एज में ही अर्न कर लिया था। ये 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ और ऑनर भी हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर विल गडारा अमेरिका के एक लेजेंडरी रेस्टोरेंटर है। इसके साथ ही वो 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट के को फाउंडर और जनरल मैनेजर भी थे। क्योंकि बाद में जाके शेफ डैनियल हम और विल गडारा के बीच में पार्टनरशिप ब्रेक हो गई थी, इसलिए आज केवल शेफ डैनियल हम ही 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट को ओन करते हैं। अब जब शेफ डैनियल हम और विल गडारा के द्वारा EMP को परचेज करा गया, तो उस समय EMP कोई स्पेशल यूनिक आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रहा था और इन दोनों का गोल था EMP यानी 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट को कंसेप्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। और एक स्पार्क निकल के आता है एक अनएक्सपेक्टेड फूड क्रिटिक के दौरान। जब रेस्टोरेंट रन कर रहा था तो उस समय पे एक फूड क्रिटिक मोरा हॉक्सन के द्वारा विजिट करा जाता है 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट में। इसी दौरान जब मोरा हॉक्सन और उनके फूड पार्टनर फूड कंज्यूम कर रहे थे, तो इसी के बीच में उन्हीं के एक पार्टनर ने कहा कि दिस प्लेस नीड अ बिट मोर माइल्स डेविस। अब इसने सब कुछ चेंज करके रख दिया 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट के लिए आगे जाके। इसमें से अगर आप इस लाइन को नोटिस करेंगे तो जो लास्ट के माइल्स डेविस 2 वर्ड्स के रूप में है, वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रखता है 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट के लिए। माइल्स डेविस अमेरिका के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे। इसके साथ ही वो एक कंपोजर और ग्रेट डीलर थे जो अपनी कूल कॉन्फिडेंस और कांस्टेंट री इन्वेंशन के लिए बहुत पॉपुलर माने जाते थे। अब मोरा हॉक्सन, जो कि एक फूड क्रिटिक थी न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर से, जब वो अपना आर्टिकल लिख रही थी तो उसमें वो ये लाइन मेंशन करती है कि दिस प्लेस नीड अ बिट मोर माइल्स डेविस, जिसने आगे जाके 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट के लिए सब कुछ चेंज करके रख दिया। अब शेफ डैनियल हम और विल गडारा ने इस कोट या इस सेंटेंस को सीरियसली लिया। इन्होंने यानी शेफ डैनियल हम और विल गडारा ने माइल्स डेविस के म्यूजिक, माइंडसेट और उनकी फिलॉसफी को स्टडी करना स्टार्ट करा और स्टडी करने के बाद उनकी जर्नी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने 11 वर्ड्स के रूप में 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट का मैनिफेस्टो तैयार किया। अब ये 11 वर्ड्स एक तरह के रिफ्लेक्शन थे माइल्स डेविस के म्यूजिक, माइंडसेट और फिलोसफी के। और ये 11 वर्ड्स कुछ इस तरीके से थे, जैसे कूल, एंडलेस री इन्वेंशन, फॉरवर्ड मूविंग, इंस्पायर्ड, फ्रेश, कोलैबोरेटिव, स्पॉन्टेनियस, वाइब्रेंट, एडवेंचरस, लाइट और 11 इनोवेटिव। और यही 11 वर्ड 11 मेडिसन पार्क रेस्टोरेंट्स की एक्सीलेंस की नींव रखते हैं।
जैसे माइल्स डेविस अपने कॉन्स्टेंट री इन्वेंशन जैसी फिलोसफी को लेके काफी माने जाते थे, तो उसी तरीके से 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट ने एंडलेस इवोल्यूशन वाली फिलोसफी को अपनाया और ये एक तरह का गाइडिंग मैनिफेस्टो बन पाया बोथ डिपार्टमेंट के लिए, FOH यानी फ्रंट ऑफ द हाउस और BOH बैक ऑफ द हाउस के लिए। जैसे 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट को डायरेक्शन मिलती है, तो उसके बाद शेफ डैनियल हम न्यूयॉर्क टेस्टिंग मेन्यू को फोकस करते हुए मेन्यू पे फोकस करते हैं। वहीं दूसरी ओर FOH यानी फ्रंट ऑफ हाउस में विल गडारिया अनरीजनेबल हॉस्पिटैलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक सिस्टम डिजाइन करते हैं जो कि एक पर्सनल और इमोशनल मूवमेंट फील करवाता हो गेस्ट को। FOH में उस समय पे विल गडारा और उनकी टीम के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी में काम कर रहे बेस्ट सर्वर्स को हायर करा जाता है। वहीं दूसरी ओर बैक ऑफ द हाउस यानी किचन में उस समय न्यूयॉर्क सिटी में काम कर रहे बेस्ट शेफ्स जो कि 4 स्टार होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे थे, उनको हायर करा जाता है। शेफ डैनियल हम के द्वारा एंडलेस री इन्वेंशन जैसे मंत्रा को फॉलो करते हुए मेन्यू को इस तरीके से डिजाइन करा गया कि एक इंटेलेक्चुअल और एक आर्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाए गेस्ट को। और इस तरीके से कई सारी पॉपुलर डिशेस में से ये 3 तरह की डिश एक मेन पिलर बन पाई 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के लिए। जैसे द हनी लेवेंडर ग्लेज्ड डक जो कि 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट की एक सिग्नेचर डिश थी, जिसमें पूरी किचन टीम के द्वारा मैक्सिमम टेक्निकल परफेक्शन, एफर्ट और शेफ डैनियल हम की एक यूरोपियन टेक्निक रिफ्लेक्ट हुई। दूसरा उन पॉपुलर डिशेस में से एक डिश कैरेट टाटर जो कि एक तरह का वेजिटेबल कोर्स या एपेटाइजर था। और तीसरा ब्लैक एंड व्हाइट कुकी जो कि पेटिट फोर के रूप में सर्व करा जाता था। अप्रोच टीम के द्वारा हर डिटेल्स को नोट करा गया गेस्ट की कि कौन सा गेस्ट कब विजिट कर रहा है, कौन सी डिश फेवरेट डिश है किसी गेस्ट की, कब उसका बर्थडे प्लान है या फिर कब उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। और जब भी किसी गेस्ट के द्वारा स्पेशल ओकेजन पे विजिट करा जाता था रेस्टोरेंट में, तो पूरी टीम के द्वारा उसको सडनली सरप्राइज करा जाता था विश के तौर पे। वहीं किचन में मेन्यू के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हुए सीजन के बेस पे मेन्यू को चेंज करा जाता था। अब दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा यानी FOH और BOH के द्वारा एक्सीलेंस के ऊपर मेटिकुलस लेवल पे काम करने पर फाइनली मिशेलिन के गेट्स ओपन होते हैं 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के लिए। और 2010 में मिशेलिन के द्वारा 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट्स के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करा जाता है और मिशेलिन के द्वारा फर्स्ट स्टार्स के रूप में इसको अवार्ड करा जाता है। इसके बाद भी टीम के एक्सीलेंस और प्रोफेशनलिज्म के पीक पे रहते हुए एक बार दोबारा मिशेलिन के द्वारा इस रेस्टोरेंट के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करा जाता है और इस बार डायरेक्टली सीधा वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस कलनरी रिकॉग्निशन के तौर पे इसको 3 स्टार्स के रूप में अवार्ड करा जाता है मिशेलिन के द्वारा। 2017 तक 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट अपने सक्सेस के पीक पे होता है। फिर अल्टीमेटली वो डे आता है जब 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट को वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट का खिताब मिलता है। अब 2017 तक 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट को वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट का टाइटल मिलना और मिशेलिन के द्वारा 3 स्टार्स के रूप में अवार्ड होना काफी था। लेकिन शेफ डैनियल हम विल गडारा और उनकी टीम के द्वारा इस सक्सेस को बिगिनिंग समझ के और एंडलेस री इन्वेंशन के मंत्रा को फॉलो करते हुए डिसीजन लिया जाता है एक नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए। अब जून 2017 में रेस्टोरेंट को क्लोज करा जाता है रेस्टोरेंट के रिनोवेशन के लिए 4 मंथ के लिए। और इन 4 मंथ्स के दौरान EMP टीम के द्वारा एक समर हाउस कैंप चलाया जाता है हैम्पटन में, जहाँ पे पूरी टीम मेंबर्स को एम्प्लॉयड रखा जाता है और टीम के हर मेंबर्स को यानी सर्वर, स्टाफ, शेफ्स को एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जाता है उनके क्राफ्ट को इनहांस करने के लिए। अब जब 2017 अक्टूबर में 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट सक्सेसफुली ओपन होता है, तो रेस्टोरेंट के द्वारा एक मॉडर्नाइज्ड डाइनिंग रूम एनवायरनमेंट और एक मेमोरेबल एनवायरनमेंट को फीचर करा जाता है। अब 2019 में सबसे बड़ा ब्रेकडाउन आता है 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट का, जब शेफ डैनियल हम और विल गडारा की पार्टनरशिप ब्रेक होती है। यानी 2019 में इस पार्टनरशिप के ब्रेक होने से 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के ओनर केवल शेफ डैनियल हम रह गए। इस पॉइंट तक 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट मिशेलिन के द्वारा दिए गए 3 स्टार्स को अपने एफर्ट के थ्रू मेंटेन कर पाया था और पूरी टीम के एफर्ट के थ्रू मेटिकुलस लेवल पे रेस्टोरेंट की हर चीज को इंप्रूव करा जा रहा था रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन उसके बाद 2020 में हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेंडेमिक दौर आता है कोविड-19, जिससे पूरी दुनिया सफर करती है। China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. अब इस पेंडेमिक के दौर में 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट की टीम के द्वारा एक नया पर्पस ढूंढा जाता है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट की किचन को ओपन कराया जाता है लोगों की हेल्प करने के लिए और थाउजेंड्स ऑफ मील्स बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पूरी न्यूयॉर्क सिटी में। इसके बाद जून 2021 में जब 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट रीओपन होता है, तो फिर न्यूज मीडिया कंट्रोवर्सी से एक बार फिर आगे आ जाती है। इस बार शेफ डैनियल हम अनाउंस करते हैं कि रेस्टोरेंट इसके बाद पूरी तरीके से वीगन कुजीन पे शिफ्ट होने वाला है। So a lot in solitude, and I also realized that the world is changing and the food system is changing and the climate is changing,
and I felt like I had a responsibility to use this platform, to use my voice. अब रेस्टोरेंट का मेन्यू पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड कुजीन यानी वीगन कुजीन के बेस पे शिफ्ट हो गया था और जो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डिशेस यानी नॉन वेज डिशेस थी उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया था मेन्यू से। इसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे खड़ा हो गया 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि अब तक 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट नॉन वेज मेन्यू के बेस पे अपने आप को ऑपरेट करता हुआ आ रहा था और जो रेपुटेशन 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट की अब तक बनी हुई थी वो उसके नॉन वेज मेन्यू को लेके ही थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज रेस्टोरेंट की टीम के लिए ये था कि आखिर किस तरह से ओरिजिनस और उमामीनेस रेस्टोरेंट्स की डिशेस में प्रोवाइड कराया जाए जिसको वो नॉनवेज और डेयरी आइटम्स को यूज करके प्रोवाइड करा रहे थे। और इसी दौरान शेफ डैनियल हम की टीम के द्वारा इंटेंसिव फोकस के द्वारा कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स को यूज करते हुए वेजिटेबल फर्मेंटेशन, वेजिटेबल रिडक्शन और एक्सट्रैक्शन टू डेवलप अ डीप फ्लेवर प्रोफाइल जैसी मास्टरी को अचीव करा गया। हालांकि न्यूज मीडिया ने इस मूवमेंट को काफी कंट्रोवर्शियल बनाया, लेकिन 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट की टीम के एफर्ट के द्वारा सक्सेसफुली 100% वर्ल्ड बेस्ट वीगन मेन्यू को लॉन्च करा गया और इन्हीं वीगन सक्सेसफुल डिशेस के द्वारा एक पॉजिटिव गेस्ट फीडबैक देखने को मिला 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के लिए गेस्ट के फीडबैक के तौर पे। इसके बाद 2022 में अल्टीमेट कलनरी वैलिडेशन अराइव होती है 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के लिए मिशन के द्वारा अनाउंस करा गया कि 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के द्वारा वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस कलनरी रिकॉग्निशन के तौर पे मिले हुए 3 स्टार्स को पूरी तरीके से मेंटेन रखा है, जो एक तरह का सक्सेस रिफ्लेक्शन हुआ 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट की टीम के लिए उनके स्ट्रगल के थ्रू। इसके बाद इंटेंस पब्लिक और मीडिया प्रेशर के थ्रू 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट अपने आप को पूरी तरीके से सस्टेनेबल कुजीन के बेस पे ऑपरेट कर पाया और 2025 तक वर्ल्ड मोस्ट हाई प्रोफाइल वीगन एक्सपेरिमेंट के तौर पे और कुछ वर्ल्ड बेस्ट प्लांट डिशेस के तौर पे एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा पाए गेस्ट को। अब 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के द्वारा अप्रॉक्स 4 इयर्स तक प्लांट बेस्ड कुजीन के बेस पे ऑपरेट करे जाने के बाद और अपनी कांस्टेंट एवोल्यूशन वाली फिलॉसफी को अपनाते हुए कुछ नॉन वेज डिशेस को अपने मेन्यू में इंट्रोड्यूस करा। 2025 में शेफ डैनियल हम के द्वारा अनाउंसमेंट करा गया कि वो अपने मेन्यू में कुछ नॉन वेज आइटम्स को रीइंट्रोड्यूस करेंगे। 11 Madison Park is ditching its vegan-only menu starting October. अब इस डिसीजन को न्यूज मीडिया ने काफी कंट्रोवर्शियल बनाया है, जबकि दूसरी ओर शेफ डैनियल हम का मानना है कि किसी रेस्टोरेंट को फाइनेंशियली सक्सेसफुल रन करने के लिए रीइंट्रोडक्शन ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिशेस को इंट्रोड्यूस करना एक नेसेसरी स्टेप है 3 मिशेलिन स्टार जैसे रेस्टोरेंट को सस्टेनेबल रेस्टोरेंट के तौर पे सस्टेन कर पाना। शेफ डैनियल हमने एक प्रेस में भी कोट करा कि जो कोर है मेन्यू का अभी वो वीगन कुजीन के बेस पे ही है। 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट की हिस्ट्री में मेन्यू का कॉन्सेप्ट बेसिस पे लगातार डायरेक्शन चेंज करना और उसके बिजनेस मॉडल के ऊपर एक इंटेंस मीडिया डिबेट के बावजूद भी 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट ने ट्रूली साबित कर दिया कि एग्जीक्यूशन और हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। अभी जो लेट नवंबर में मिशेलिन गाइड की सेरेमनी हुई थी उसके दौरान मिशेलिन के द्वारा अनाउंस करा गया कि 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट के द्वारा उसके स्टार्स को सक्सेसफुली मेंटेन रखा गया है। इस तरह से माइल्स डेविस की स्पिरिट और री इन्वेंशन की फिलॉसफी से इंस्पायर होकर के 11 मेडिसिन पार्क रेस्टोरेंट एक सिंपल कैजुअल रेस्टोरेंट से उठकर एक ग्लोबल आइकन बन पाया। शेफ डैनियल हम की लीडरशिप में इस रेस्टोरेंट ने वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस कलरी रिकॉग्निशन 3 स्टार्स हासिल करे और एक वर्ल्ड बेस्ट रेस्टोरेंट का टाइटल भी अपने नाम करा और ये पूरी तरीके से साबित कर दिया कि ग्रेटनेस हमेशा कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन के करेज से पैदा होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। डिसरप्शन और एम्बिशन से भरी इस जर्नी से आप लोग इंस्पायर्ड होंगे। मैं बाय प्रोफेशन शेफ हूँ और मेरा डिजायर है कि कुछ इस तरह के पहलुओं पे भी बात हो पाए इस इंडस्ट्री के जो सामने आ पाए। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे एक होप देता है इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए कि आगे जाके ये प्लेटफॉर्म और बड़ा बन पाएगा और कुछ और पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो पाएगी। प्लीज शेयर कीजिए इन वीडियोस को अपने लव्ड वन के साथ और इसी तरह से कई सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो है जो इंडिया के एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में है जो इंडिया का फर्स्ट रेस्टोरेंट बनाया जिसने वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस कलरी रिकॉग्निशन 3 स्टार्स के रूप में अवार्ड रिसीव करा है मिशेलिन के द्वारा, जो कि इंडिया का फर्स्ट रेस्टोरेंट बनाया जिसने इस कलरी रिकॉग्निशन को अचीव करा है। यहाँ क्लिक करके आप इनकी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। धन्यवाद।